हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चैप्टर का क्वेश्चंस करेंगे, वर्कशीट नंबर 6 ऑफ क्लास 6। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सबट्रैक्ट करना है हम लोग को 3x फ्रॉम 5x। तो फ्रॉम 5x का मतलब 5x में से 3x को सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का है, 5 मैंगोज में से 3 मैंगोज को बाहर निकाल लिया गया, कितना बचेगा 2 मैंगोज, यानी 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 2x। दिस विल बी आवर आंसर। नंबर बी, 4a फ्रॉम 3a, 3a को पहले लिखेंगे और देन 4a। तो 3 मैंगोज में से 4 मैंगोज को सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या बचेगा माइनस का 1 मैंगो बचेगा। 1 को हम लोग लिखते नहीं है, a हो जाएगा, यानी कि 3a में 4a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस a बचेगा। नाउ नंबर सी, 13x स्क्वायर फ्रॉम x स्क्वायर। x स्क्वायर को पहले लिखें माइनस 13x स्क्वायर, x स्क्वायर में से 13x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा माइनस 12x स्क्वायर। क्योंकि 13 ग्रेटर है उसके आगे माइनस साइन है तो आंसर में भी माइनस साइन होगा। नाउ नंबर डी, माइनस y फ्रॉम 3y। 3y से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, माइनस y को। तो यहां पर ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि माइनस साइन जहां पर भी आएगा वहां पर हम लोग को ब्रैकेट ले लेना है। तो 3y माइनस और माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन गया प्लस का y। 3y एंड y विल बिकम 4y, 4y विल बी आवर आंसर ऑफ डी नंबर। नंबर ई, माइनस 7a फ्रॉम माइनस 3a। माइनस 3a को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस साइन देंगे ऑफ माइनस 7a। यहां भी वही चीज हो गया, माइनस 3a माइनस इंटू माइनस प्लस 7a। 7a में 3a सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि दोनों का ऑपोजिट साइन है। 7a में 3a सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4a हम लोगों का आंसर हो गया। आंसर में पॉजिटिव साइन क्योंकि 7 ग्रेटर है 3 से। नाउ नंबर एफ, 3abc फ्रॉम माइनस 3abc। तो माइनस 3abc को पहले लिखेंगे, माइनस साइन देंगे, फिर 3abc लिखेंगे, दोनों में सेम साइन तो ऐड हो जाएगा, 3 और 3 6 होता है, माइनस 3 माइनस 6 abc विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एफ। नाउ नंबर 2, सब्ट्रैक्ट बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड का यूज करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y फ्रॉम 2x प्लस 3y है, बाद में जो टर्म लिखा हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, 2x प्लस 3y लिख डालेंगे, उसके बाद 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। अब हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जो नीचे लिखे हैं मतलब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज हो गया, तो 2y माइनस 2y हो गया और 3x माइनस 3x हो गया। पॉजिटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव कर देना है, यहाँ भी पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव रहता तो वो पॉजिटिव बन जाता। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, 1 को लिखते नहीं है सिर्फ y लिखेंगे, यहाँ y बच गया प्लस का, और यहाँ 2x में 3x सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस x बचा। दिस इज आवर आंसर ऑफ ए नंबर। नंबर बी, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर फ्रॉम 3b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। 3b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को लिख देंगे न्यूमरेटर ऊपर में, और इसको लिखेंगे फिर a स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, प्लस साइन है, a स्क्वायर के आगे प्लस साइन है, प्लस साइन 2b स्क्वायर यहां लिखेंगे। इसी को भी लिख सकते हैं, a वाले टर्म को हम लोग पहले लिख सकते हैं, b वाले को बाद में लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस साइन होगा यहाँ माइनस साइन होगा, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों में सेम साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5a स्क्वायर। 3b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा b स्क्वायर होगा। दिस इज आवर आंसर ऑफ बी नंबर। नाउ नंबर सी, 5x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर फ्रॉम माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर। तो लिखते हैं पहले बाद वाले टर्म को, माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर। पहले लिखेंगे पहले वाले टर्म को, 5x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस से प्लस बन गया, ये प्लस से माइनस साइन हो गया, दोनों में सेम साइन है, 4 प्लस 3 7, 7xy स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस का, और यहाँ भी सेम साइन है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर y। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ नंबर डी, 2a माइनस 3b प्लस 5 फ्रॉम 5a माइनस b माइनस 2। तो 5a माइनस b माइनस 2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और 2a माइनस 3b प्लस 5 को डिनोमिनेटर में। अब साइन चेंज करेंगे सभी का, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया।
सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, 7 माइनस का होगा यहाँ पर। यहाँ ऑपोजिट साइन है, +3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, 2 भी प्लस साइन के साथ। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा 3, 3a। ये हम लोग का आंसर हो गया डी नंबर। नाउ नंबर ई, p प्लस क्यू माइनस आर फ्रॉम माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, ये क्वेश्चन है। तो माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर को न्यूमरेटर में लिखें और p प्लस क्यू माइनस आर को डिनोमिनेटर में लिखें। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये p प्लस से माइनस हो गया। सेम साइन कैंसिल हो सकता है या जीरो लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या हो गया, सेम साइन है, माइनस क्यू क्या हो जाएगा -2q और माइनस पी -2p। तो आंसर हम लोगों का हो गया -2p -2q। दिस इज आवर आंसर। नाउ नंबर F, aq plus bq minus 3abc from -aq plus bq plus 3abc। -aq plus bq plus 3abc को ऊपर लिखेंगे और aq plus bq minus 3abc को नीचे लिखेंगे। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया। प्लस सेम साइन है, 3 3 6 हो गया, प्लस का 6 abc यहाँ हो गया। ये ऑपोजिट साइन है, यहाँ पर जीरो वैल्यू हो जाएगा या कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ सेम साइन है, ऐड हो जाएगा -2aq। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, -2aq plus 6abc। दिस इज आवर आंसर ऑफ F नंबर, लास्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करके सब्ट्रैक्ट करना है। क्या होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, देखते हैं हम लोग। 2x - 3y + 4z फ्रॉम 4x - 6y - z। ये हम लोगों का ए नंबर का क्वेश्चन है। मतलब बाद वाले टर्म में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्ट्रेट हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, 4x - 6y - z। बाद वाले टर्म को पहले लिखेंगे, माइनस साइन देंगे, ब्रैकेट देंगे और इस टर्म को लिखेंगे, दैट मींस 2x - 3y + 4z। अब 4x - 6y - z एज इट इज लिखेंगे। माइनस साइन है आउटसाइड में तो इनसाइड में सबका साइन चेंज हो जाएगा। 2x - 2x हो जाएगा, -3y + 3y हो जाएगा और +4z - 4z हो जाएगा। अब लाइक टर्म को एक जगह लिख देंगे हम लोग, 4x - 2x ये दोनों लाइक टर्म, -6y + 3y ये दोनों लाइक टर्म और -z - 4z ये दोनों लाइक टर्म। अब हम लोग लाइक टर्म का सम कर देंगे। 4x में 2x गया तो 2x बचा, -6y + 3y का सम -3y और -z और -4z का सम -5z। दिस इज आवर आंसर ऑफ ए नंबर। उसी तरह बी नंबर में करेंगे, 2x - 4y फ्रॉम -4x + 3y। तो -4x + 3y को पहले लिखेंगे हम लोग, फिर माइनस साइन देंगे, विद इन ब्रैकेट 2x - 4y लिखेंगे। ये क्या हो गया, -4x + 3y। माइनस साइन आया तो ब्रैकेट के इनसाइड का सबका साइन चेंज है, 2x से -2x हो गया, -4y से +4y हो जाएगा। लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, यहाँ भी 3y और 4y को एक साथ लिखें। -4x - 2x सम हो गया -6x और इन दोनों का सम हो गया 7y। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर सी, 5q² - p² - 7r फ्रॉम 6p² - q² + 2r - 9। तो इस टर्म को पहले लिखते हैं, मींस 6p² - q² + 2r - 9 को पहले लिखें, माइनस साइन दिए, विद इन ब्रैकेट 5q² - p² - 7। साइन सबका चेंज होगा ब्रैकेट के इनसाइड में, जब ब्रैकेट को हटाएंगे इसको भी एज इट इज लिखते हैं, 6p² - q² + 2r - 9 ये हो गया -5q² + p² + 7। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, 6p² और p² को एक साथ, -q² - 5q² एक साथ, +2r + 7r एक साथ, -9। उसके बाद बच गया, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही जा रहे हैं हम लोग। अब इसका सम करेंगे, 6p² और p² का सम 7p², इन दोनों का सम -6q², इन दोनों का सम +2r और +7r +9r -9। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, -x - y फ्रॉम x + y। x + y को पहले लिख देंगे,
माइनस साइन देंगे, ब्रैकेट देंगे, इसको लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स प्लस वाई एज इट इज, माइनस साइन है तो सबका साइन चेंज होगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स हो गया, माइनस वाई से प्लस वाई हो गया। अब क्या होगा, एक्स और एक्स को एक साथ लिख लेंगे, वाई और वाई को एक साथ लिख लिए, क्या हो गया, एक्स एक्स 2x हो गया, वाई वाई 2y हो गया। सम, दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। नाउ नंबर ई, 7pqr minus 8p plus 3 from 10 minus 4pqr plus 3p। तो इसको पहले लिख देते हैं, 10 minus 4pqr plus 3p minus this one 7pqr minus 8p plus 3। सॉल्व करेंगे, 10 minus 4pqr एज इट इज होगा प्लस 3p माइनस 7pqr हो गया ये, और ये प्लस 8p हो गया, और ये माइनस 3 हो गया। लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं, pqr वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस 4pqr माइनस 7pqr, फिर p वाले को लिखते हैं 3p प्लस 8p, फिर प्लस 10 एंड माइनस 3। क्या हो गया इन दोनों का सम, माइनस 11pqr प्लस 3 8 11p प्लस 10 minus 3 7। This is our answer of question number E. Now question number F, 5x cube plus 3x square minus x minus 3 from 5x cube minus 3x square plus 2x minus 3। इसको पहले लिख देंगे, 5x cube minus 3x square plus 2x minus 3 को पहले लिखें, माइनस साइन देंगे, इसको लिखेंगे 5x cube plus 3x square minus x minus 3। ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ उसको एज इट इज अभी लिखेंगे हम लोग, 2x minus 3, और इसको ब्रैकेट के इनसाइड का सभी का साइन चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि आउटसाइड में माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस x हो गया, यहाँ प्लस 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, 5x क्यूब और माइनस 5x क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, प्लस 2x और प्लस x, माइनस 3 और प्लस 3। सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल आउट, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल आउट। क्या बच गया हम लोगों का, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 6 स्क्वायर हो गया, 6x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 2x प्लस x प्लस का 3x हो गया। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर F। नाउ नंबर 4, वेरी इजी क्वेश्चन। यहां पर बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट 3x प्लस 2y माइनस 5xy फ्रॉम 0। जीरो में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जीरो को पहले लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस 2y माइनस 5xy। अब क्या करना है, जीरो का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, जीरो को हटा देंगे, माइनस साइन से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इन साइड में जो भी वैल्यूज है उसका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 3x हो गया 3x, माइनस 2y हो जाएगा 2y, और माइनस 5xy प्लस 5xy हो जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया, वन लाइन में। नाउ नंबर 5, from the sum of x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1 subtract minus x square minus x plus 1। इन दोनों के सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों का सम पहले चाहिए, सम निकाल देते हैं हम लोग। सम क्या हो जाएगा, सम विल बी x square plus x plus 1 plus x square minus x plus 1। लाइक टर्म को एक साथ लिख देते हैं, x square और x square, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स, 1 और 1, तो सेम साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ 1 + 1 2 हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है, फ्रॉम दिस सम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन लिखने में इसको पहले लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ दिस वन, माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स से प्लस एक्स बन जाएगा, और ये माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 से। लाइक टर्म को एक साथ लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर x लिखते हैं, फिर 2 और 1 माइनस 1 को लिखेंगे एक साथ, क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, प्लस x प्लस 1। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2a प्लस 3b
a minus 2b plus c minus a plus 2c and 4a plus 2b minus 5 from 6a minus 4b plus 8। इन सब के सम में, इन 4 के सम्स में को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 6a minus 4b plus 8 से। तो इन सब का सम निकालते हैं पहले। सम क्या हो जाएगा 2a plus 3b फर्स्ट है टर्म, उसके बाद a minus 2b plus c, देन एक्सप्रेशन है प्लस ऑफ माइनस a plus 2c प्लस 4a plus 2b minus 5। क्या हो जाएगा 2a, a वाले को एक साथ लिख देते हैं, प्लस a, ये प्लस माइनस का ये है तो यहाँ पर माइनस a लिखेंगे डायरेक्टली, फिर 4a, a का खत्म हो गया। अब b में क्या है 3b माइनस 2b प्लस 2b, b का खत्म हो गया। c में देखेंगे c है प्लस 2c है, इसको ब्रैकेट सिर्फ a में देंगे तो भी चलेगा। और नंबर्स में क्या क्या है, नंबर्स में माइनस 5 से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग सही जा रहे हैं। 2a प्लस a और a कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2a प्लस 4a क्या हो गया 6a, यहाँ पर 2b ऑपोजिट साइन है कैंसिल हो गया, 3b बच गया यहाँ पर b में, और c प्लस 2c 3c हो गया माइनस 5 हो गया। ये सम हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका 6a माइनस 4b प्लस 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, माइनस 6a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 5। क्या हो जाएगा 6a माइनस 4b प्लस 8, माइनस साइन देंगे ब्रैकेट के इन साइड का सभी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 5, सभी का साइन चेंज हो गया है। अब क्या हो जाएगा 6a माइनस 6a ऑपोजिट साइन है, सेम वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं, माइनस 4b माइनस 3b, b वाले को एक साथ लिख लिए, फिर c में 3c है, फिर नंबर में 8 है और 5 है। क्या हो जाएगा ये माइनस 4b माइनस 3b का सम माइनस 7b माइनस 3c प्लस 13। This is our answer of last number question of the worksheet. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends. If you are not getting notifications of my videos, click on bell icon.